नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती पहलवानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन अब अंदर की खबरें बाहर आ रही हैं और अब तो खाप पंचायतों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि ये जो कुश्ती की पहलवान थी, महिला पहलवान, जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने तो अपने बयान कोर्ट में वापस ले लिए हैं। अब इस बात का पूरी तरह खुलासा हो चुका है। दूसरी तरफ आपको बता दें, विनेश फोगाट ने जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली कार्यालय में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, उस मामले का भी खुलासा हो चुका है। और इस खुलासे में दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो खुलासा हुआ वो फेडरेशन की तरफ से हो रहा है। और उसमें जो पहलवान है, ब्रजभूषण शरण सिंह के जो सचिव है, उन्होंने खुलासे किए हैं। और अब इसमें हरियाणा के कुछ पूर्व पहलवान भी खुलकर सामने आ गए हैं और मीडिया में जिस तरह की बातें आ रही हैं, उसमें यह बात साफ हो गई है कि एक बड़ा षड्यंत्र किसी एक बड़े राजनीतिक दल के कहने पर यह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध रचा गया था। इन सबका जो मकसद था 2024 के चुनाव में मोदी जी को सत्ता से बाहर करना, उसके लिए मुद्दा खोजना, और यह मुद्दा बनाया गया था। लेकिन इसकी हवा तब निकल गई क्योंकि जो इनका झूठ था वो झूठ पकड़ा गया, यानी तैयारी कच्ची थी, या यूं कहें इनका समय खराब था। और जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो सीएए का विरोध हो, उस समय भी कई देश विरोधी ताकतें थी, जिसमें आपने देखा कि शरजील इमाम किस तरह से चिकन नेक की बात कर रहा था, अब वो जेल में है। इसी तरह से हमने देखा कृषि आंदोलन, 150 के करीब लोग जिन्होंने लाल किला कांड किया, वो जेल में हैं। इसी तरह ये कुश्ती के पहलवान, अब सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि इनमें जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया, जिन लोगों ने फर्जी कंप्लेंट दर्ज कराई, अब उन्होंने दो एफिडेविट दिए हैं। और इसमें तो विनेश फोगाट का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने जो फेडरेशन की जांच थी, जिसकी मैरी कॉम अध्यक्ष है, उनको जो एफिडेविट दिया उसमें एक अलग डेट थी, और जो दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के समय एफिडेविट दिया उसमें अलग डेट है। यानी एक ही केस में एक ही व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने की तारीख अलग अलग लिखी है, और एफिडेविट का मतलब होता है हिंदी में शपथ पत्र। अब अगर आप कोई भी व्यक्ति शपथ पत्र देता है और उसमें उसके सिग्नेचर है कि ऊपर लिखी गई जो भी बात है मैंने ठीक से पढ़ ली है और अब इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो निश्चित जानिए कि जब उसको चुनौती दी जाएगी ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से, जब एफआईआर दर्ज की जाएगी, तो सजा होना पक्का माना जा रहा है। कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामले में जिस तरह का एफिडेविट दिया गया है, 6 पहलवान, एक नाबालिग और 6 बालिग, इनकी तरफ से एफआईआर कराई गई थी। नाबालिग वाली वापस हो गई, बाकी बचे 6, और उन 6 में यह बताया गया है कि 2 ने एफिडेविट दिए हैं, और वो जो 2 ने एफिडेविट दिए हैं वो 2 के ऊपर ही जेल जाने की तलवार लटक रही है, जिसमें एक विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट का नाम इसलिए सामने आ रहा है कि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए, और ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यालय को लेकर उन्होंने जो खुलासा किया था कि दिल्ली स्थित कार्यालय में उनको बुलाया गया और उनके साथ यौन शोषण किया गया। और सबसे ज्यादा गंभीर आरोप विनेश फोगाट की तरफ से थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर मेरे अंतरंग अंगों को छेड़ा गया। यह सबसे गंभीर आरोप था। बाकी जो पहलवान हैं उन्होंने, किसी ने भी इस तरह के आरोप नहीं लगाए। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उनमें से किसी ने कहा कि मुझे गलत तरीके से छुआ गया, मेरी कमर पर हाथ लगा गया, किसी ने कहा मेरे कंधे पर हाथ रखा गया, एक ने कहा कि मुझे कंधे पर कोच ने उठा लिया, और ये सब चीजें थी। लेकिन अब विनेश फोगाट के बारे में जो चीजें खुलकर आ रही हैं, एक पूर्व पहलवान जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो विनेश फोगाट है, हरियाणा में इनके ऊपर पहले भी इसी तरह का एक आरोप है। इन्होंने किसी के ऊपर आरोप लगाए थे यौन शोषण के, बाद में वो पुलिस में एफआईआर हुई, मामला कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट में वो समझौता कर लिया गया। और कहा यह जा रहा है कि उसमें जो डील हुई है, वो डील पब्लिक में पता है, ऊपर से कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन वो पहलवान कह रहे हैं कि अब जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल हो रही है उसमें, क्योंकि उस समय की घटना का भी जिक्र है जिसमें ये हरियाणा में एफआईआर दर्ज हुई थी और किसी से कोई डील हुई थी, आरोप लगाने के बाद
वो कोर्ट का फैसला है और वो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं, तो चार्जशीट में उनका भी खुलासा होने वाला है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि ये एक ओलंपिक गेम में जब हमने अवार्ड जीत लिया, चयन हो गया था, ओलंपिक गेम के लिए जब चयन हुआ था, जो चयन वाली टीम थी उसके वहां जो फोटो शूट हो रहा था उस समय छेड़छाड़ हुई, वो उन सब पहलवानों के बयान भी इसमें दर्ज किए गए हैं। और अब इसमें क्योंकि दो बयान सामने आ गए हैं, इसमें आपको बता दूं दो जांच इसमें हुई है। एक जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, उन्होंने भी एफिडेविट लिया, तो विनेश फोगाट ने जो वो एफिडेविट दिया उसमें यह तारीख लिखी है कि 16-17 अक्टूबर को मेरे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने छेड़छाड़ की। अब उसका खुलासा हो चुका है और उसमें क्योंकि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है आमतौर पर अपने जो संसदीय क्षेत्र में जाते हैं हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर से आना जाना करते हैं, पीछे से बैकग्राउंड बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग है, बताया जाता है कि उनके 250 से अधिक स्कूल हैं, पैसे वाले हैं और बहुत पुराने सांसद हैं, तो उनकी मूवमेंट में 10 से 12 पुलिसकर्मी भी रहते हैं, उनकी मूवमेंट भी साथ में है। और सिद्ध हो गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह 16-17 अक्टूबर जो बताया जा रहा है तारीख 2019 वो दिल्ली में नहीं थे। उसके पहले जो अनुराग ठाकुर से जब ये जनवरी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद एक कमेटी बना दी गई थी और जो IOA की कमेटी बनाई गई थी जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसकी अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया था, और यह कमेटी अनुराग ठाकुर यानी खेल मंत्री ने गठन किया था और कहा था कि आपकी जो भी शिकायत है इस कमेटी में रखिए, और इसमें महिला खिलाड़ी भी है, महिला खिलाड़ी को ही अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप इसमें बयान दीजिए। कहा यह जा रहा है कि 15 दिन तक कोई पहलवान बयान देने नहीं गया, और लेकिन उसके बाद जब बयान दिए तो जो ये एसोसिएशन बनाई थी, जो जांच कमेटी बनाई थी, इन्होंने सभी पहलवानों के लिखित में बयान लिए और एफिडेविट भी लिया। 2 पहलवानों ने एफिडेविट दिया जिसमें एक विनेश फोगाट थी, और तब एफिडेविट में विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए थे उसकी तारीख इन्होंने 15 अक्टूबर लिखी थी। अब 15 अक्टूबर लिखी, लेकिन जब जो कमेटी थी जांच कमेटी, इन्होंने जांच की तो पाया कि 15 अक्टूबर का दिन संडे का था। इनको पता लग गया कि भाई ये तो संडे का दिन है। बहरहाल इन्होंने 3 महीने बाद जब दिल्ली में FIR की बात आई और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जो FIR की बात कही जा रही है उसमें फिर ये तारीख बदल दी, क्योंकि इनको लगा कि 15 तारीख तो गलत हो गई और इसलिए फिर तारीख कर दी 16-17, क्योंकि इनकी बात गलत हो रही थी। लेकिन ये भूल गए कि इन्होंने पहले ही एक सरकार के द्वारा गठित कमेटी को एफिडेविट दे दिया है, और उस एफिडेविट में जो तारीख लिखी थी वो 15 अक्टूबर लिखी। 15 अक्टूबर संडे का दिन है। अब इस मामले को लेकर के 2 अलग अलग जांच कमेटी, 2 अलग अलग एफिडेविट, कोई एक झूठा ये तो होगा। तो कुल मिलाकर के दोनों एफिडेविटों का जिक्र भी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आने वाला है, और इसमें निश्चित जानिए कि फर्जी कंप्लेंट कराना, फर्जी दस्तावेज देना, फर्जी आप एफिडेविट दे रहे हैं, शपथ पत्र दे रहे हैं, इसमें फर्जीवाड़े की धाराओं में जेल जाना तय माना जा रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि विनेश फोगाट इस सब सारे मामले में शांत बैठ गई है। शांत वो भी बैठ गए हैं जो टिकैत साहब की गैंग थी। जितने भी खाप पंचायत वाले लोग थे, जाति के नाम पर इन पहलवानों के पीछे खड़े थे, अब उनको भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उनको पता लग गया कि उनका मिसयूज किया गया है। बिना सोचे समझे कभी भी किसी मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये कह रहे थे देश की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी खाप पंचायत इनके साथ है, आना चाहिए, लेकिन पहले चीजों को ठीक से देखना चाहिए। हरियाणा के पहलवानों से अगर ये बात कर लेते, जिसमें बहुत सारे जाट भी हैं, यूपी के पहलवानों में भी बहुत सारे जाट परिवार के बच्चे हैं, अगर उनसे ये खाप पंचायत वाले लोग बात कर लेते तो इतनी फजीयत उनको ना झेलनी पड़ती। बहरहाल इस खुलासे के बाद टिकैत गैंग गायब है, आंदोलनजीवी सब फरार हो चुके हैं। अब कोई इनके फेवर में बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एक नया गुट उन्हीं राजनीतिक दलों ने अपना जो टूल किट जिन्होंने रचा था, वो बड़ा राजनीतिक नेता जिनका कांग्रेस से संबंध है, अब दूसरी टूल किट एक्टिव करी है। अब सोशल मीडिया पे वो क्या कह रहे हैं,
अब उनको पता लग गया कि उनकी पोल खुल गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में भेजने तक, आंदोलन चलाने की जो धमकी दे रहे थे, 9 तारीख राकेश टिकैत ने लास्ट रखी थी कि इसके बाद हम आंदोलन कर देंगे। 9 तारीख भी बीत गई है। तो कुल मिलाकर के अब इनको जो लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं, और अब ये जो सारा खेल रचा गया, अब इसमें इनको लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो जेल नहीं जाएंगे, उनको क्लीन चिट मिलेगी। और अब ये पहलवानों के जेल जाने का नंबर आया है, तो सोशल मीडिया पे इन्होंने अपना टूल किट एक्टिव कर दिया है और वो अलग अलग ट्विटर हैंडल पर इस तरह की बातें फैला रहे हैं, जिसमें कि कई बड़े चैनल के पत्रकार भी हैं। वो कहना शुरू कर रहे हैं कि जी सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह का फेवर कर दिया और सरकार ने ब्रजभूषण सिंह को बचा लिया, सरकार ने पहलवानों पर दबाव डलवा दिया। वो जो नाबालिग लड़की थी उसको बालिग बताया जा रहा है, उसको तो डराया धमकाया गया है, इस तरह का नैरेटिव बताया जा रहा है। अब इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को चाहिए कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कायदे से एक एक चीज का वो खुलासा करे कि उनके पास क्या वो सबूत हैं जिसके आधार पर उन्होंने अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। यह दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। इस जवाब को सुनने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित है, पूरी दुनिया देखना चाहती है कि आखिरकार क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को अमित शाह या मोदी जी के कहने पर बचाया जा रहा है या एक्चुअल में उनकी कोई गलती नहीं थी, पुलिस के पास इसके सबूत थे कि वो निर्दोष हैं। यह बताना पड़ेगा, वरना 2024 के चुनाव तक ये आंदोलनजीवी लोग उसको मुद्दा बनाएंगे, कांग्रेस उसको पीछे से हिट करेगी और ये एक मुद्दा हो जाएगा कि देखिए अपने सांसद को बचाया है। जैसा मैंने कहा, सोशल मीडिया पे शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ मोदी जी की तस्वीर के साथ अजय मिश्र टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री है, उनकी फोटो लगाई जा रही है कि देखिए गृह राज्य मंत्री भी दोषी थे। आपको याद होगा राकेश टिकैत समेत सारे किसान नेता, अजय मिश्र टेनी का बेटा है आशीष टेनी, गलती उसकी थी, वो जेल में गया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये लोग अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा मांग रहे थे और कह रहे थे जब तक अजय मिश्र टेनी को जेल नहीं भेजा जाएगा हम आंदोलन जारी रखेंगे। सवाल यह है कि अजय मिश्र टेनी की गलती हो या ना हो, किसान नेताओं ने बोल दिया तो उसको जेल में डाल दें, ये जिद पर अड़े थे। ठीक इसी तरह उनकी फोटो लगाकर अब पहलवानों की फोटो लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए पहले अजय मिश्र टेनी को मोदी ने बचाया और अब ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया। खिलाड़ियों पर दबाव बनाया गया, उनको डराया धमकाया गया और उसके कारण अब उन्होंने बयान बदल दिए हैं और पुलिस बचाने में लगी है। तो ऐसे में सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है कि वो जनता को सच बताए। दूसरा, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह का फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है कि इसमें जो पहली डेट बताई गई थी विनेश फोगाट के द्वारा, यह बताया गया था जो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो जांच हुई थी, इसमें तुर्की बताया गया था कि तुर्की में भी मेरे साथ छेड़छाड़ ब्रजभूषण शरण सिंह ने की थी। ये विनीता फोगाट ने बताया था। 15-16 वो तारीख बताई थी तुर्की की। अब उसमें क्या हो गया, जब पता लगा कि तुर्की में तो ब्रजभूषण शरण सिंह गए नहीं, तो एफआईआर जो दिल्ली पुलिस में कराई उसमें लिख दिया मंगोलिया, यानी पहले एक देश दूसरा बताया फिर बता दिया मंगोलिया। तो वहां भी 2 बातें आ गई हैं। जो कमेटी है उसमें तुर्की देश लिखा है और जो पुलिस दिल्ली पुलिस है उसको मंगोलिया लिखा गया है। ये 2 जगह चोरी पकड़ी गई है, फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अब इस मामले में यह कहा जा रहा है कि जब यह मामले से ब्रजभूषण शरण सिंह फारिग होंगे, यानी चार्जशीट दाखिल होगी, यदि उनकी गिरफ्तारी होनी है, उनको छेड़खानी के एक्ट में अगर उनको जमानत करानी पड़ेगी, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच में सीबीआई की एंट्री हो सकती है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि एक बड़े राजनीतिक नेता इसके पीछे हैं और उन्होंने तो खुलकर नाम लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हरियाणा का कांग्रेस का एक बड़ा लीडर इसके पीछे है जिसने मोटा पैसा दिया है, फंडिंग की है, और जब पैसे का मामला आ गया तो ईडी का भी आना इसमें स्वाभाविक है। अब खुलासा यह भी हो रहा है कि जो ये आरोप लगाने वाली पहलवान हैं, इनकी परिवार को विदेशी टूर तक भी कराए गए हैं। तो इन सबकी जांच होगी तो ईडी और सीबीआई की एंट्री इसमें हो सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह निश्चित जानिए कि जिस दिन इन आरोपों से फारिग होंगे, यानी उनको जिस दिन क्लीन चिट मिलेगी,
उसके बाद ये पहलवानों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच के लिए वो एफआईआर करा सकते हैं। सूत्रों का यह दावा है, देखना होगा इस मामले में क्या आगे कार्रवाई होगी। वंदे मातरम।